गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट के बेसिस पे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि एक्चुअली पास्ट एडजस्टमेंट का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि यहाँ 4 पार्टनर हैं ABCD, और इन्होंने 1 अप्रैल 2002 को अपने बिजनेस में A ने 50,000, B ने 30,000 या C ने 25,000 और D ने 15,000 इन्वेस्टमेंट किया। और इन लोगों को फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के पॉइंट ऑफ व्यू से देता, लेकिन इज़ नॉट गिवन, ये नहीं दिया गया था फर्म के द्वारा, यानी ये मिस्टेक और एरर हो चुके हैं। पास द नेसेसरी जनरेटिव। तो देखो स्टूडेंट, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड बेसिक पास्ट एडजस्टमेंट वीडियो में बताया था कि स्टेप 1 में हम लोग एक फॉर वर्किंग करते हैं पहले, जिसका नाम होता है स्टेटमेंट शोइंग फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट। इसमें हम लोग A से लेकर D तक ये जो कॉलम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो फर्म का कॉलम होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जब हम लोग PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे तो उस समय हम लोग PL एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में क्या क्या शो करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व एंड पार्टनर्स का प्रॉफिट। और क्रेडिट साइड में क्या शो कर रहे थे, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड पार्टनर का लॉस। ये PL एप्रोप्रिएशन के डेबिट और क्रेडिट साइड में आने वाला आइटम है। उसी तरह जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो डेबिट साइड में आइटम क्या हम लोग शो कर रहे थे, जो PL एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट में आता है। और डेबिट साइड में हम लोग क्या शो कर रहे थे, क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल का क्या शो कर रहे थे, जो पार्ट PL एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आइटम आता है। तो स्टूडेंट, हम ये फॉर्मेट फिर से रिवाइंड इसलिए कर रहे हैं ताकि, क्योंकि वो जो फॉर्मेट है स्टेटमेंट शोइंग फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट, वो PL एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल के बेसिक नॉलेज पे ही बनेगा। अगर इसमें आइटम्स के बारे में आपको नॉलेज ना हो, किस साइड में आइटम पोस्टिंग होते हैं, तो आप वो पास्ट एडजस्टमेंट नहीं बना सकते। इसलिए पहले हमने ये प्रीवियस वीडियो का ये फ्लो चार्ट हमने आपको शो कर दिया। अब स्टूडेंट देखते हैं हम न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स में क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल्स में है कि पार्टनरों को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया। तो एक ये क्या है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है A से लेकर D तक का। और फर्म को क्या हम लोग बोलेंगे, फर्म जो है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ शो करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं, तो स्टूडेंट गौर करना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में पार्टनरों का, डेबिट में शो नहीं करते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम नाउ क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम नाउ क्रेडिटेड। हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, तो डेबिट सारे पार्टनरों का डेबिट वाला कॉलम जो है वो ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि इधर तो पोस्टिंग होता नहीं है। ब्लॉक इसलिए कर देंगे कि बाय मिस्टेक डेबिट में अमाउंट पोस्टिंग ना हो जाए। ठीक है, अब सब सारे के कैपिटल के ऊपर 10% निकाल कर चार्ज करेंगे। ए का कैपिटल कितना था, 50,000, उसका 10% 5,000, बी का 3,000, सी का 2,500 और डी का 1,500। अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पोस्टिंग हुए हैं, उसको हम लोग PL एप्रोप्रिएशन मतलब फर्म के किस साइड में हम लोग दिखाते हैं, गौर करना है स्टूडेंट। PL एप्रोप्रिएशन यानी ये फर्म है, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड में शो होता है, डेबिट साइड में। इसीलिए हम लोग क्या किए, फर्म के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट दिखाएंगे। टोटल कैसे, 5 + 3 + 250 + 150, टोटल कितना हो गया, 12,000। क्रेडिट को ब्लॉक कर देंगे। ये क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट, जब ये जो मिस्टेक हुए थे वो तो हमने पोस्टिंग कर दिए। अब हम पहले किसको क्लोज करेंगे, पहले फर्म को क्लोज करेंगे। तो फर्म में दिख रहा है कि 12,000 तो हमने क्रेडिट साइड में पोस्टिंग की, डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दिया। इसको बैलेंसिंग करेंगे तो 12,000 और 12,000 को यहाँ ऐड करेंगे, फिर 12,000 यहाँ लाएंगे। बैलेंसिंग फिगर मेरा किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड में। स्टूडेंट, एक चीज़ गौर करना कि जब भी PL एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आता था तो क्या आता था, लॉस, और डेबिट में आएगा तो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। यहाँ तो क्या आया है, यहाँ पे आपको क्या आया है, लॉस है। तो लॉसेज जो होंगे वो किन के बीच में बांट दिया जाएगा, ABC के बीच में। किस रेशियो में, जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन नहीं था, तो हम लोग क्या मान लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर इक्वली। तो 4 पार्टनर है, चारों पार्टनर के बीच में ये 12,000 जो लॉस होगा वो चारों पार्टनर के बीच में इक्वली बढ़ जाएगा। तो 3-3 हज़ार रुपये करके सारे में बढ़ जाएगा। तो आप पहले पर्टिकुलर में लिख लोगे कि लॉसेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग A, B, C एंड D इन 1:1:1:1 रेशियो। तो हम लोग डेबिट में क्यों दिखा रहे हैं इस 3,000 रुपये को। देखो स्टूडेंट, ये जो लॉस है फर्म में यानी PL एप्रोप्रिएशन में, वो लॉस एक्चुअली पार्टनर्स कैपिटल में किधर पोस्टिंग होता है, डेबिट साइड में आके, क्रेडिट में तो नहीं होता है। इसलिए हम लोग
ये जो लॉस है ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हमने सबको पोस्टिंग कर दिया, और क्रेडिट को ब्लॉक इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि क्रेडिट में तो पोस्टिंग नहीं हो रहा। अब स्टूडेंट गौर करना, इसको अब हम लोग बैलेंसिंग कैसे करते हैं। बैलेंसिंग बहुत ध्यान से देखना है स्टूडेंट, इसका बैलेंसिंग ही मेन सॉल्यूशन है। बैलेंसिंग अगर सीख गए तो बैलेंसिंग के बिहाफ में ही आपको जनरल करना होगा। तो देखो स्टूडेंट, पहले ए का बैलेंसिंग करते हैं। ए का क्रेडिट साइड में अमाउंट कितना है 5000 और डेबिट साइड का अमाउंट कितना है 3000। हमें पता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। डेबिट में 2000 रुपये कम है, तो हम क्या करेंगे 5000 और माइनस 3000 2000 अगर हम 2000 डेबिट में लिख देते हैं तो इधर का 5000 इधर का 5000 इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो अब देखो 5000 माइनस 3000, तो बैलेंसिंग किधर आया ए का डेबिट साइड में, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे क्रेडिट। क्लियर है। बी में देखो 3000 क्रेडिट में भी है और डेबिट में भी 3000 है, तो यहाँ पर कोई बैलेंसिंग नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों इक्वल है। सी का गौर करना, सी का है 2500 क्रेडिट में और 3000 रुपये डेबिट में, यानी डेबिट का अमाउंट अधिक है, यानी क्रेडिट में बैलेंस निकलेगा क्योंकि 500 रुपया जो है वो क्रेडिट में कम है, तो क्रेडिट में हम लोग उसके नीचे 500 लिखेंगे और यहाँ पर कर देंगे डेबिट। क्लियर है स्टूडेंट। डी में देखो 3000 रुपया डेबिट में है और 1500 रुपया क्रेडिट में है, तो यानी यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 1500 रुपया क्रेडिट में कम है। एक चीज़ हमेशा स्टूडेंट याद रखना, जिस पार्टनरों का डेबिट साइड का अमाउंट अधिक रहेगा उसका हम लोग बैलेंस लिखते हैं। मतलब ये दोनों में 3000 रुपीज़ तुम्हारा क्या है डेबिट साइड में है, तो उसका हम लोग ये जो डेबिट का बैलेंस है वो लिखेंगे, और जो डिफरेंस होगा 3000 माइनस 15 ये 1500 रुपीज़ उसके जिधर बैलेंसिंग कम होगा उधर लिखेंगे। तो स्टूडेंट देखना, यहाँ गौर करना कि यहाँ पर ऑलरेडी ये एंट्री आ गया कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। ए को क्या करना है क्रेडिट करना है, बी को कुछ नहीं करना है, सी को डेबिट करना है और डी को भी डेबिट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखना, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है ना, तो देखो यहाँ सी और डी को हमको डेबिट करना है, दोनों का अमाउंट कितना है 500 और 1500, दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 2000 रुपये, और यहाँ ए को क्या करना है क्रेडिट करना है, तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया। तो ये हो गया वर्किंग। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। जर्नल एंट्री सिर्फ देख के कर देना है, आपको सी और डी को डेबिट कर देना है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब देखो सी में कितना अमाउंट था 1500 रुपया, तो 1500 डेबिट में लिखो, सॉरी 1500 नहीं था 500 था। डी में कितना था 1500 रुपया था, और ए का कितना था 2000 रुपया था। देखो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। इसको नैरेट कैसे करेंगे, बीइंग कैपिटल एडजस्टमेंट मेड एमंग पार्टनर्स। ये हो गया आपके जर्नल एंट्री फिनिश, ये आपके जर्नल एंट्री फिनिश हो गया। तो स्टूडेंट एक चीज़ याद रखना है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एकदम 100% 4 मार्क्स से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्ज़ाम में। ये काफ़ी थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन लिए हुए हैं, लेकिन अगर बेसिक नॉलेज आपको मिल जाए तो आप आगे फर्दर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि पास्ट एडजस्टमेंट के ये अभी हमने एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको क्लियर किया हुआ है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।